ज़रा सोचिए दोस्तों, आप रात में अपने घर में सो रहे हो और आपके घर की छत पे आसमान से कुछ भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है, तो आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में रहने वाले एक परिवार के साथ। दरअसल पिछले महीने की 8 तारीख को फ्लोरिडा में घर की छत पे अंतरिक्ष से कोल्ड ड्रिंक के कैन के साइज़ का एक लगभग 700 ग्राम का टुकड़ा गिरा। हालांकि उसका वज़न ज़रूर 700 ग्राम था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी थी कि जब वो गिरा तो एक धमाके जैसी आवाज़ आई। आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये उसी टुकड़े की है, जो कि हाल ही में नासा ने पब्लिश की है। हैरानी की बात ये नहीं है कि वो अंतरिक्ष से गिरा, क्योंकि अर्थ ऑर्बिट में बहुत सी सैटेलाइट्स हैं जिनके पार्ट्स टूटकर अक्सर गिरते हैं। लेकिन जब वो पार्ट्स अंतरिक्ष से गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई एयरक्राफ्ट या मशीन नहीं बनी जिसकी स्पीड इतनी हो। यानी कि जब कोई चीज़ इतनी स्पीड में आसमान से धरती की तरफ आती है तो उसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, जो कि मेटल पर वेल्डिंग करते वक्त टेम्परेचर होता है लगभग उसके बराबर होता है। हालांकि नासा ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये कोई सैटेलाइट का टुकड़ा है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो फिर आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी को झूठा ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा? नासा, जो कि अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी होने के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, तो इस राज को समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। दरअसल नासा ने यह स्टेटमेंट दिया है कि यह एक सैटेलाइट की बैटरियों का बचा हुआ टुकड़ा है। हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से संभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इस बचे हुए टुकड़े ने शायद किसी वजह से 2200 डिग्री तापमान को झेल लिया होगा और ये सीधा किसी घर की छत पर गिर गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सैटेलाइट से जुड़ी कुछ तकनीकी चीज़ें समझ लेते हैं। सैटेलाइट्स में कुछ इक्विपमेंट्स माउंट होते हैं, जैसे कि कैमरा, सोलर पैनल्स, बैटरीज, रेडिएटर्स और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब ये सारे इक्विपमेंट्स एक तरह के स्टैंड में फिट होते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री की भाषा में उस स्टैंड को पायलट बोलते हैं। ऐसे ही एक और चीज़ होती है जेटिसंड। कोई एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट जब किसी पार्ट को खुद से अलग करती है तो उसको जेटिसंड बोलते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। नासा ने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि ये एक सैटेलाइट की बैटरियों का बचा हुआ टुकड़ा है। इसके बाद नासा ने एक और स्टेटमेंट दिया जो कि उनके पिछले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नासा ने अपने अगले स्टेटमेंट में कहा कि वो पायलट, जो कि 2630 किलोग्राम के लगभग भार का था, जो कि नासा की एक सैटेलाइट से 3 साल पहले जेटिसंड हुआ था। अब नासा के इसी स्टेटमेंट से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रही हैं। अब इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझने के लिए हम पहले सैटेलाइट से जुड़ी कुछ बातों को समझेंगे। दरअसल दुनिया में सिर्फ 3 तरह की ही सैटेलाइट्स होती हैं। नंबर 1, जो सबसे कम दूरी पर होती है, उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसकी दूरी धरती से सिर्फ 160 किलोमीटर होती है। नंबर 2 पर होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसकी दूरी धरती से 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। नंबर 3 पर आती है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसकी अधिकतम दूरी धरती से 35,786 किलोमीटर होती है। अब अगर हम ये मान लें कि वो टुकड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से गिरा था, तो भी उसको धरती तक पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग ही नहीं सकता। फिर नासा ने इतना गलत स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि वो सैटेलाइट का टुकड़ा 3 साल पहले जेटिसंड हुआ था? हैरानी की बात यह नहीं है कि नासा ने गलत स्टेटमेंट दिया, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि किसी ने इस पर सवाल क्यों नहीं किया। और इस हादसे के बाद कई थ्योरीज निकल कर सामने आती हैं, जैसे कि वो टुकड़ा किसी UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है।